चलो अपन पढ़ने वाले हैं कोरल ड्रा। कोरल ड्रा किस में आता है बताओ ज़रा। कोरल ड्रा आता है आपका एडवांस मल्टीमीडिया, फंडामेंटल्स ऑफ मल्टीमीडिया फर्स्ट सेम में था, और इसमें है मल्टीमीडिया विद कोरल, प्रीमियर और साउंड फोर्ज, तीन चीज़ें है ना। तो सबसे पहला जो टॉपिक है उसमें कोरल ड्रा है। कोरल ड्रा आपको मिलेगा 3 यूनिट में। तो इंस्टॉल करने के लिए हमारे पास में सेटअप होना चाहिए। सेटअप इंस्टॉल हो चुका है मान लो आपके कंप्यूटर में। आप स्टार्ट बटन में जाएंगे, लिखेंगे कोरल, और कोरल ड्रा का जो भी वर्जन होगा आपके कंप्यूटर में, मेरे पास दिख रहा है X5 है, आपके पास हो सकता है X6 हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो, या उसके बाद 2019 है, 21 है, ऐसे वर्जन आने लगे, 2024, अभी करंट में 2024 चल रहा है। ठीक है, तो अभी हम पहले इसको पढ़ लेते हैं, फिर नए वर्जन भी देख लेंगे। इसको क्लिक करें अपन ने, और क्लिक करने के बाद देखो ये इसका कॉपीराइट भी दिख रहा है, ये इंस्टॉल हो गया मतलब ओपन। और ओपन होने के बाद देखोगे तो यहाँ पे एक आपको डैशबोर्ड दिखता है या स्टार्टअप पेज दिखता है, पर नहीं दिख रहा था। आप कहाँ जाओगे? न्यू में। न्यू में जाओगे, और न्यू में जाने के बाद देखोगे तो आपको एक डायलॉग बॉक्स मिलेगा, क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट। यहाँ पे आपको जैसे फोटोशॉप में नाम देते थे वैसे ही आप नाम दे दो। क्या दे दो? माय डिज़ाइन, ऐसा करके नाम दे दो। माय डिज़ाइन 1111 दे दो। उसके बाद आप चाहे तो यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो कलर मॉडल। आपने देखे थे CM BY के RGB बताया था मैंने। तो CM BY हम कोरल ड्रा में काम करते हैं प्रिंटिंग के लिए ज़्यादातर, और अगर पोस्टर वगैरह बनाना है ऑनलाइन के लिए तो आप RGB सेलेक्ट करोगे। तो अभी हम जो है देखो, एक तो हो जाता है कस्टम, एक हो जाता है डिफ़ॉल्ट रूप से, और एक हो जाता है CM BY के। तो हम ज़्यादातर कोशिश करेंगे CM BY के ही सिलेक्ट करें। तो CM BY के सिलेक्ट कर लो। अगर इंटरनेट के लिए बन रहा है देखो अलग से दिया है वेब। अभी हम प्रिंटिंग के लिए बना रहे हैं, डिफ़ॉल्ट कर दो, मतलब डिफ़ॉल्ट CM BY के। उसके बाद साइज़ लेना है, साइज़ आप ले सकते हो, आपकी मर्जी कि भाई जितना बड़ा आप डिज़ाइन करना चाह रहे हो उसके अकॉर्डिंग क्या ले लो, आप साइज़ ले लो। तो हमने A4 ले ली, A4 का डायमेंशन आ गया। अगर मान लो आप A4 नहीं लेना चाहते तो आप यहाँ से जो है फिट बदल सकते हैं। फिट का मतलब हो जाता है कि पोस्टर बन रहा है बड़े बड़े, तो फिट में ही लेते हैं ना। 5 फीट 2 इंच, 2 फीट मतलब 2 फीट हाइट होगी और 5 फीट चौड़ाई होगी, तो उसके अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं। पर हम अभी छोटी सी डिज़ाइन बन रहा है तो इंच में ले लो, क्या ले लो, आपका A4। और उसके बाद नीचे देखो आपके सामने CM BY के लिए थे, CM BY के आ गया। बदलना चाहते तो बदल भी सकते, पर बदलने की कोई गुंजाइश नहीं है। पेज को कैसा लेना चाह रहा है, पोर्ट्रेट लेना चाह रहा है या लैंडस्केप, आपकी मर्जी। ठीक है, डिफ़ॉल्ट रूप से पोर्ट्रेट आएगा, बाद में भी बदल सकते हैं। रेजोल्यूशन पता आपको, प्रिंटिंग के लिए ले रहे हैं तो 300, और अगर आप स्क्रीन के लिए ले रहे हैं तो 72। चलो अभी हम क्या ले लेते हैं, 72 ही ले लेते हैं, क्योंकि स्क्रीन में लोड आएगा अगर हम 300 लेंगे तो, मतलब लोड ज़्यादा, इस बड़ा जूम इन जूम आउट करेंगे दिक्कत होगी। तो इतना काम करने के बाद इन्हेंस रहने दो। कलर सेटिंग में इधर कुछ नहीं छेड़ना आपको, डिस्क्रिप्शन में भी कुछ नहीं करना है। इतनी सेटिंग करने के बाद आप क्या करोगे, ओके। जैसे आप ओके करोगे तो आपका जो पेज है उसके अकॉर्डिंग बन गया जो हमने सेटिंग किए थे। अब आप एनवायरनमेंट समझो। एनवायरनमेंट पे टाइटल बार होता है सबसे पहले, ठीक है। उसके जस्ट नीचे आपको मीनू बार दिखेगा। अब मीनू बार दिख क्यों नहीं रहा है सवाल होगा। तो मीनू बार जो है, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम अपग्रेड हुआ तो ये वाला जो है वर्जन में मीनू बार आपको फेड फेड दिखने लगा, मतलब ट्रांसपेरेंट टाइप हो गया। बाकी पुराने वर्जन में देखोगे, आपके विंडो 7 में देखोगे तो मीनू बाकायदा दिखेगा। तो हम मीनू बनाना भी देखेंगे अलग से, हम खुद का मीनू बना लेंगे जिसमें दिखेगा वो साफ साफ। अभी नहीं दिख रहा, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद नीचे दिख रहा है टूल बार, दिख रहा है। टूल बार का मतलब समझ रहा है, शॉर्टकट बटन। उसके बाद नीचे एक और टूल बार दिख रहा है, प्रॉपर्टी बार बोलते हैं जिसे। उसके बाद नीचे आपको ये साइड में दिख रहा है टूल बॉक्स, जैसे फोटोशॉप के पेज में करके थे वैसे यहाँ पे भी टूल बॉक्स है। इसके बाद नीचे आपको दिख रही है इधर साइड रूलर, और इधर भी रूलर, ये वर्टिकल रूलर और ये हॉरिजॉन्टल। ये एक प्रकार से पैलेट्स कहलाती है, जैसे ट्रांसफॉर्मेशन की पैलेट्स हो गई, कैरेक्टर पैलेट हो गई, कलर पैलेट हो गई। तो जो भी चीज़ें साइड में आती है, साइड का मतलब उस साइड ही आती है ज़्यादातर। हम चाहे तो उनको ऐसा उठाकर इधर भी रख सकते हैं। यहाँ पे जाके देखोगे विंडो में, तो विंडो में जाओगे तो देखो सारी कलर पैलेट वगैरह जो है, डॉकर्स वगैरह मिलेंगे। डॉकर्स या प्रॉपर्टी बार या पैलेट बोल सकते हो। देखो यहाँ प्रॉपर्टी बार मिल रहा है, तो प्रॉपर्टी बार से हो गया। इनको उठा के हम अपनी मर्जी से जहाँ चाहे वहाँ रख सकते हैं। और बाद में इसको क्लोज कर दिए, तो क्लोज करने के बाद कहाँ से लाओगे आप, विंडो में जाओगे, और विंडो में जाके डॉकर्स में जाओगे, और फिर से प्रॉपर्टी बार सेलेक्ट करोगे। ये आ गई है प्रॉपर्टी बार, अब उठ जाएगी। छोटी सी मुंडी थी ना, पकड़ में नहीं आ रही, निसट जा रहे थे ना। तो अब इसको पकड़ेंगे और इसको लाकर हम चाहे तो इधर उधर जो है रख सकते हैं। लॉक कर दो, और लॉक करके भी आप जो है अपनी इच्छा अनुसार जहाँ रखना चाहें ऐसे रख दो, फिट हो जाएगी। कलर पैलेट भी है। तो सारी चीज़ें हमारी अगर गायब हो जाती है तो विंडो से ही आती है। फोटोशॉप में देखो, पेज मेकर में देखो, या कोरल ड्रा में देखो, तीनों का सेम पैटर्न है। तो यहाँ से देखो न्यू विंडो बनाना है, उसके लिए है कैस्केड, ये सब तो क्लोज वगैरह है, सब बेसिक चीज़ है। टूल बार देखो, मीनू बार दिख रहा है, अभी टिक मार्क लगा, उसके नीचे स्टेटस बार भी दिख रहा है, स्टेटस बार नीचे दिखता है।
स्टैंडर्ड टूल बार भी दिख रहा है, कट कॉपी पेस्ट न्यू डॉक्यूमेंट वाला, है ना। उसके नीचे आपको प्रॉपर्टी बार दिख रहा है, A4 वगैरह। उसके नीचे आपको टूल बॉक्स दिख रहा है, मूव पॉइंटर, सब सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमारी दिख रही, और टूल बार जो है लॉक रहना चाहिए, मतलब वहाँ से उठना नहीं चाहिए, तो उसके लिए लॉक है। और अगर हम चाहते हैं कि उन टूल बार को भी हम स्क्रीन में कहीं पे भी खिसकाए तो उसके लिए अनलॉक कर देना। पर ज़रूरत है कि अभी तो नहीं है ज़रूरत, जब हम बाद में करेंगे तो कर लेंगे छेड़खानी। चलो स्क्रीन का एरिया देख लिया अपन, ये वाला देख लिए, ये भी देख लिए, इधर भी देख लिए। ये वाला बीच वाली विंडो जो कहलाती है वो मेन वर्किंग एरिया है, ठीक है, ये डिज़ाइन विंडो कहलाती है। ये बाकी एप्लीकेशन विंडो, और ये क्या कहलाती है, डिज़ाइन विंडो। उसके नीचे आपको पेज नेविगेशन दिख रहा है। पेज नेविगेशन का मतलब क्या हो जाता है, एक पेज से दूसरे पेज में छलांग लगाना, जाना, उसको क्या बोल देते हैं, पेज नेविगेशन। उसके बाद स्टेटस बार हमने देख ली। यहाँ पे दो चीज़ें दिखती है आपको, देखो एक पेन दिख रहा है और एक दिख रहा है फिल। तो फिल का मतलब जो भी चीज़ हम लाते थे ना पेज मेकर में, ऐसे ड्रॉ करते थे, तो बीच का एरिया एक अलग होता है और बॉर्डर अलग होती है। तो बॉर्डर को बोल देते हैं आउटलाइन, क्या बोल देते हैं, और बीच जो वाला बीच वाले एरिया उसको बोल देते हैं फिल। तो देखो जरा फिल में अभी क्या लिखा है, क्रॉस, और नीचे क्या लिखा है, ब्लैक। इसका मतलब अभी बॉर्डर जो है हमारी, बॉर्डर कैसी है, ब्लैक है, और ऊपर वाला जो है कैसा है, खाली। खाली मतलब कुछ नहीं है। अगर मान लो हम यहाँ कर देते हैं रेड, तो अब ध्यान से देखो यहाँ क्या आ गया है, तो इसका मतलब ये दिखाता है करंट पोजीशन इस शेप की, कि क्या है माजरा, कि भाई बॉर्डर में क्या कलर है और फिल में क्या कलर है। सेटिंग करना तो इनमें डबल क्लिक करके भी कर सकते हैं, आगे देखेंगे एक एक करके। तो स्क्रीन की सभी चीज़ें समझ में आ गई आपको, ठीक है। बेसिक चीज़ आपको न्यू डॉक्यूमेंट बनाना बन जाएगा, ठीक। हमने न्यू डॉक्यूमेंट बनाना देख लिए। उसके बाद आप सेव करोगे, कर सकते हैं सेव करें। सेव का डायलॉग बॉक्स आएगा बाकायदा, जैसे हर एक एप्लीकेशन में आता है। हम बाकायदा इसमें क्या देंगे, नाम, और नाम देने के बाद आपको टाइप देना है, पर देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट सेव हो जाएगा। क्या रहती है, CDR मतलब कोरल ड्रा, ठीक है। तो जैसे फोटोशॉप में .psd होती थी, यहाँ पे .cdr है। पेज मेकर में .pmd होती थी, MS वर्ड में .docx होती थी, एक्सेल में XLS होती थी, और पावर पॉइंट में PPTX होती थी। ऐसे यहाँ पे क्या है, CDR है। हम चाहें तो क्या सेव करना चाह रहा है, जो सेलेक्ट है वही बस सेव कर सकते हैं। जैसे ये रेक्टेंगल से सेलेक्ट है तो उसको बस सेव करना, तो वो भी कर सकते हैं, पर हम ऐसा तो भेदभाव नहीं करेंगे भाई। सेव करना मतलब कंप्लीट, तो कंप्लीट सेव करना तो क्या करोगे, सेव। अब यहाँ वर्जन भी दिया, देखो ये चीज़ बहुत फायदे की है, किसकी, कोरल ड्रा की। मान लो उदाहरण के लिए आपने किस वर्जन में बनाया, अभी 15 में, और आपको भेजना है 2011 में जो काम कर रहा है या 11 में जो काम कर रहा है उसके लिए, देखो तो हमारी फाइल तो 11 में नहीं खुलने वाली। क्यों नहीं खुलने वाली, क्योंकि एडवांस वर्जन हो गया। तो हम पुरानी फाइल, या मतलब हमारे वर्जन की जो फाइल है पुराने वर्जन में भेजना चाह रहे हैं, तो आप 11 करो और सेव करके ट्रांसफ़र कर दो, तो वो पिछले वाले वर्जन में भी काम कर लेगा। इसको वर्जन की कंपेटिबिलिटी बोलते हैं। हम 11 में सेव करेंगे तो यहाँ भी खुल जाएगा, क्योंकि पिछले वर्जन को तो हम खोल सकते हैं ना एडवांस में, परंतु लेटेस्ट वाले को पुराने में नहीं खोल सकते, दिक्कत हो जाती है। क्योंकि नए फीचर्स, अपडेट, बहुत सारी चीज़ हो जाती है, कंपेटिबिलिटी नहीं जमती। जैसे उदाहरण के लिए आप बहुत अपग्रेड हो गए हैं और आपको कहीं जाकर बिना लाइट, बिना मोबाइल और बिना कुछ की जगह फैसिलिटी में रख दिया जाए, तो कैसा फील करोगे, कंपेटिबल नहीं रखोगे ना अपने आप को। अरे यार कैसा है, बोर बोर लग रहा है, टाइम नहीं कट रहा है ना, अच्छा नहीं लग रहा है। क्यों, क्योंकि आप इस एनवायरनमेंट के नहीं हो, आप एनवायरनमेंट चेंज कर चुके हो, थे यहीं के परंतु बाद में चेंज हो गए, तो उसी को बोल देते हैं वर्जन कंपेटिबल, ठीक। चलो अभी हम किस में करेंगे, जो है उसी में कर लो, और क्या कर दो, सेव। इतना सेव करें, और सेव करने के बाद हम फिर कर देते हैं क्लोज। अब हम देख लेते हैं ओपन करना। फिर से कोरल लिखो, कोरल लिखने के बाद हमने क्या करे, ओपन। ये देखो अब यहाँ डैशबोर्ड आता है, पर हम लेकर आएंगे उसको। चलो फाइल में गए और क्या करना है, ओपन। शॉर्टकट याद रखना, Ctrl+O, और यहाँ जाकर हम देखो माय डिज़ाइन अभी दिख रही है, इसको हम सीधे कर लेंगे ओपन, तो हमारी डिज़ाइन ओपन होकर आ गई है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। स्क्रीन समझाया मैंने, ओपन कैसे करते वो समझाया, न्यू डॉक्यूमेंट बनाना, ओपन करना और सेव करना।